नमस्कार साथियों। आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मई महीने के 21 तारीख को हमने इस कार्यक्रम का प्रथम एपिसोड लॉन्च किया था और आज हम इस साल के अंतिम एपिसोड यानी कि 30वें एपिसोड में उपस्थित हुए हैं। इस विशेष एपिसोड में हम देखेंगे कि सोयाबीन का जो बीज उत्पादन कार्यक्रम रहता है, अभी तक हमने सोयाबीन की फसल की कटाई की है और कई सारे हमारे जो किसान भाई हैं अपने खेत का ही बीज अगले साल बोने के लिए रखते हैं। तो उसकी सावधानी किस प्रकार से की जानी चाहिए, अंकुरण परीक्षण कब कब लेना चाहिए, उसके बारे में इस अंक में हमें जानकारी देंगे हमारे संस्थान के डॉक्टर मृणाल कुशलन जी, जो कि बीज उत्पादन कार्यक्रम के इंचार्ज भी हैं। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन में लगातार 2 वर्ष 2018 एवं 19 एवं 2019 व 2020 के लिए राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा संस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनांक 16 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में आवासीय परिसर समेत कई जगहों पर साफ सफाई के कार्यक्रम, स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत दिनांक 23 दिसंबर को ग्राम कटकट खेड़ी में ग्राम सभा का आयोजन। किसान भाई, आप सबको नमस्कार। इस साल सोयाबीन का मौसम शुरू में खराब रहा, बाद में पानी ठीक ठाक गिरा और उत्पादन भी ठीक ठाक मिला है। परंतु जो जल्दी वाली वैरायटी है, जैसे जेएस 9560, जेएस 2034, ये वाली वैरायटी पकने के टाइम में बारिश हुई थी कुछ क्षेत्र में, जिसके चलते इसके बीच में थोड़ा पानी लगा है एवं क्वालिटी ख़राब हुई है। जो लेट वाली वैरायटी है वो पकने के टाइम में सूखा रहा, अच्छे से कटा, लेकिन किसी किसी क्षेत्रों में सूखते हुए बीज में भी पानी लगा है। इसलिए हमारा सलाह है कि अगर जल्दी वाली वैरायटी में पानी लग गया हो या लेट वाली वैरायटी बीज सूखा दबा तो अगर पानी लग गया हो, भंडारण करने से पहले या अगले साल अगर आपको इसी को बीज का इस्तेमाल करना है तो बीज को भंडारण से पहले उसको अंकुरण परीक्षण कर ले। अंकुरण परीक्षण आप अपने स्तर पे अपने घर पे कर सकते हो। बालू में 400 बीज लगा के छाए में उसको पानी देके उगा के देखिए। उगाने के बाद बीज को ऊपर से मत गिनिए, बीज को बालू से निकाल के जो अंकुरण है उनको बालू से निकालिए। निकालने के बाद जड़ एवं ऊपर के पौधा पूरा परीक्षण कीजिए। अगर जड़ एवं ऊपर के पौधा ठीक ठाक लंबा हुआ है तो उसको अंकुरण में गिनिए। सिर्फ उग जाने से उसको अंकुरण हम नहीं कहते। अगर 75% 75% के ऊपर अगर अंकुरण हो तो आप ये जान लीजिए कि आप उसको सुरक्षित अगले साल तक उसको रख सकते एवं अगले साल आपको जब लगाएंगे तो आपको 70% जर्मिनेशन आपको मिल पाएगा। इसीलिए आपको अंकुरण परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो बीज खराब है उसको आप मंडी में बेच दीजिए, जो अच्छा बीज है उसी को रखिए। और आपके पास अगर कहीं ज़्यादा बीज खराब हो गया हो तो आसपास में किसानों के साथ संपर्क रखिए, सबको समझाइए कि अगर जो जिसके पास बीज अच्छा है उसी बीज आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन बीज अंकुरण परीक्षण अगर करेंगे उसका भंडारण कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सोयाबीन भंडारण के समय पे ही खराब होता है। भंडारण करने के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा घर के सबसे सुरक्षित जहाँ पर जगह है, जिस जगह पे आपको पानी का कोई इस्तेमाल ना हो, और ज़मीन पे कभी भी बीज को मत रखिएगा। ठंडा, अभी तो मौसम ठंडा है, अब 2-3 महीना के बाद गर्मी शुरू होंगे तो घर के सबसे ठंडे वाली जगह पे बीज को भंडारण में रखिए। और ज़मीन पे सूखा ज़मीन जैसे भी दिखे सूखा ज़मीन हो, लेकिन ज़मीन में धीरे धीरे ओस निकलता रहता है, इसलिए ज़मीन पे मत रखिए।
बीज जमीन से एक 6 इंच ऊपर एक पाटा की प्लेट बना के, प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर बोरी को रखिएगा। और बोरी को अगर रखना है तो 5 बोरी से ज़्यादा, एक के ऊपर एक 5 बोरी से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि जो नीचे की बोरी है उसमें 4 बोरी का ऊपर की भार पड़ता है और नीचे का बोरी धीरे धीरे खराब होते रहता है। अगर संभव हो तो आप 1 महीने के बाद ऊपर का बोरी नीचे, नीचे का बोरी ऊपर, इस तरह से पलट दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि कोई एक बोरी लंबे समय तक दबा हुआ नहीं रहेगा और उसमें जो बीज रहेंगे वो खराब भी नहीं होगा। इसी तरह से आप बीज को भंडारण कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, भंडारण करने से पहले बीज को अच्छे से सूखा लीजिएगा, क्योंकि बीज, सोयाबीन बीज ऐसे नाजुक है, अगर बीज उसमें ज़्यादा पानी हो तो उसमें जल्दी उसमें फफूंद भी लग सकता है और उसको अंकुरण की ह्रास भी हो जाती है। और सूखा बीज सही जगह पे सही तरीके से रखेंगे तो आपको अगले साल के लिए अच्छा बीज रहेगा, जिससे आपको अच्छा अंकुरण मिलेगा, अच्छा पौधा मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। और एक ध्यान रखिएगा कि भंडारण करते वक्त जिस घर में आप रखेंगे उसके आसपास पानी का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे घर में अगर कोई पानी का इस्तेमाल हो, वो पानी हवा में भाप बन के निकलता है और वही भाप से सोयाबीन बीज, वो भाप सूख के उसके अंदर नमी आ जाता है। इसीलिए घर के सबसे सुरक्षित जगह जहाँ पर कोई पानी का काम ना हो, सूखा जगह हो, उसी जगह पे आप बीज को भंडारण कीजिएगा। कुछ लोग जूट की बोरी में भी भर के रखते हैं, कुछ प्लास्टिक में भी रखते हैं, कुछ लोग ड्राम में भी बीज भर के रखते हैं। जमीन में तो कदापि नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा, बीज एक जीवन है, उसके अंदर क्रिया, केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। अगर पानी, अगर उसमें नमी अगर ज़्यादा हो तो बीज के अंदर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा होता है। उस हालत में अगर आप बीज को अगर कोई ड्राम में या कोई प्लास्टिक बोरी में, प्लास्टिक बैग में भर के रख देंगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बीज मर जाता है। इसीलिए बीज को अच्छे तरह सुखाने के बाद ही कोई प्लास्टिक बोरी या प्लास्टिक ड्राम, प्लास्टिक पैकेट में रख सकते हो। जूट बैग में रखेंगे तो नमी थोड़ा ज़्यादा भी होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जूट बैग में जब रखते हैं तो उसको हवा मिलता है, ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलता है। मॉइस्चर अगर ज़्यादा भी रहेगा तो धीरे धीरे वो सूख जाता है। इसी तरह से अगर किसी को ड्राम में रखना हो, बीज को अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही ड्राम में रखिएगा, नहीं तो बीज अगर ड्राम में रखेंगे आपको लगेगा कि वो सुरक्षित आप रख रहे हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बीज की अंकुरण बहुत जल्दी ह्रास हो जाती है। इसी तरह से अगर सावधानी बरतेंगे तो सोयाबीन जो एक नाजुक फसल है, लेकिन आप उस नाजुकता इसलिए होता है क्योंकि हमारा ज्ञान थोड़ा कम है, हम उसको संभालना थोड़ा संभाल के रख नहीं पाते। इसी तरह से अगर संभाल के रखेंगे, आप केयर करेंगे, अच्छे बीज को अगर भंडारण करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगले साल आपको बीज के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप अच्छे बीज लगाएंगे, अच्छा उगेगा और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो मैं चाहता हूं आप ध्यान रखिए, अच्छा सोयाबीन बीज भंडारण कीजिए, अगले साल अच्छा उत्पादन लीजिए। धन्यवाद सर।